हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? द वर्ड ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द, ये जो तीन वर्ड्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब ये आर्टिकल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल हमारा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में है एंड सेकंड कैटेगरी हमारी क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। नाउ लेट्स मूव टू द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। Indefinite articles. What are indefinite articles? A or N is called the indefinite articles because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. ए और एन जो हमारे होते हैं ये दो वर्ड, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? किस आर्टिकल की कैटेगरी में? इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर, दैट इज़ एनी डॉक्टर। हमने बोला अगर ए डॉक्टर, ए टीचर, एन आर्टिस्ट, ऑलराइट। हमने बोला कि अ डॉक्टर, तो इससे आपको क्या दिख रहा है? डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अ टीचर, ये हमने किसी भी टीचर के बारे में बात कर ली, कोई भी टीचर हो सकता है। एन आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? किसी एक डेफिनेट टीचर के बारे में या डेफिनेट डॉक्टर या डेफिनेट आर्टिस्ट के बारे में बात नहीं पता चल रही है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज डेफिनेट आर्टिकल। व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? Definite article is the. It usually points out some particular person or thing. ये किसी एक particular person के बारे में बात करता है। जैसे हमने indefinite में देखा, उसमें क्या था? वो कोई भी हो सकता है। जैसे हमने बताया था a doctor, a artist, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बात होती है? किसी एक particular इंसान के बारे में। जैसे he saw the doctor, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा, तो उसने किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा। तो ये एक डेफिनेट पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। तो इसके पहले हमने क्या आर्टिकल यूज़ किया? द। और जहाँ पे इनडेफिनेट पर्सन के बारे में बात हो रही है, इनडेफिनेट नाउन्स के बारे में बात हो रही है, इनडेफिनेट चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं? ए और एन यूज़ करते हैं। आइए एक नोट देख लेते हैं। ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारे किस तरह के नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं? सिंगुलर, प्लूरल एंड काउंटेबल। फॉर एग्जांपल द बुक, तो बुक क्या है हमारा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है क्योंकि एक बुक है। और काउंटेबल क्यों है? क्योंकि बुक को हम गिन सकते हैं, जैसा कि हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ा था पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट है हमारा द बुक्स। तो ये हमारा बुक्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। बुक सिंगुलर था एंड बुक्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके पहले भी हमने द यूज़ किया। द मिल्क, अब द मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मिल्क क्या है? नाउन है, तो इसके पहले भी द यूज़ होगा। तो हमारा रूल यही बनता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम इसे द को यूज़ करेंगे, विच इज़ अवर डेफिनेट आर्टिकल। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स you should remember about A और N and the articles. A और N and the articles के बारे में कुछ important points हैं जो हमें और पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिटरमाइंड बाय साउंड। तो ए और एन, ये हम वर्ड जो यूज़ हो रहा है उसके पहले हम ए और एन लगाएंगे। ये कैसे पता चलेगा हमें? उस वर्ड के साउंड से। फॉर एग्जाम्पल एन एनिमी, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ई से शुरू हो रहा है ये वर्ड एनिमी, तो जो ई
AEIOU वॉवल वाले वर्ड होते हैं हमारे। वॉवल कितनी होती हैं? AEIOU। इसके पहले जो वर्ड यूज़ होगा हमारा वो होगा आर्टिकल N। और अगर कोई वर्ड वॉवल के साउंड से शुरू हो रहा है तो उसके पहले भी N आएगा। जैसे एन आवर, तो H क्या है? H वॉवल तो है नहीं हमारा, बट इसका जो साउंड है आवर, आ, तो आ रहा है ना? तो इसलिए इसके पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे? N यूज़ करेंगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज A is used with consonants. Suppose if a word is beginning with consonant, A is used before that word. अगर कोई word consonant से शुरू हो रहा है तो उसके पहले A यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? AEIOU। इन लेटर्स के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं हमारे, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। सपोज अ बॉय, अ रेंडियर, अ वीमन, अ yard, a horse, also a union and a university, etc. अब यहाँ पे क्या है? बॉय, बी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसके पहले हमने आ यूज़ किया है। आर से रेंडियर है, डब्ल्यू से वुमेन है, ठीक है ना? बट यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं? अ यूनियन एंड अ यूनिवर्सिटी। तो यूनियन और यूनिवर्सिटी जिस लेटर से शुरू हो रहे हैं वो तो यू है, और यू तो हमारा वावेल होता है, तो हमने इसके पहले आ क्यों यूज़ किया है? हमने आ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये है तो वावेल, वावल से शुरू हो रहे हैं ये वर्ड्स, बट इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है। जैसा कि आप देख रहे हैं यू, यूनिवर्सिटी, यूनियन, जो किससे शुरू हो रहा है? वाई से, एंड वाई इज कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, सिमिलरली if we say a 1 rupee note, a one-eyed man, तो इसमें क्या है? a 1 rupee note, a one-eyed man, ये क्या है? सारे वर्ड्स में क्या आ रहा है? वन तो हमारा वावल से शुरू होता है, तो हमने इसके पहले ए क्यों लगाया है? हमने बताया था कि आ जो यूज़ होता है हमारा वो किसके पहले शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से। और वावल के पहले क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ओ तो वावल है, बट हमने इसके पहले ए लगाया है, तो आ क्यों यूज़ किया है हमने? बिकॉज जो इसका साउंड है वो क्या है? वावल का साउंड है। अ 1 rupee नोट, वन, व, वो वन में क्या आ रहा है? डब्लू आ रहा है, तो डब्लू क्या है? कॉन्सोनेंट है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड आर्टिकल अ हेयर। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। Please do like, share and comment to my channel. Thank you so much. We will meet in the next topic.